हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन ईयर वर्क करता है, क्योंकि इससे पहले शायद आप साउंड के बारे में जानते हैं, थोड़ा साउंड के बारे में भी आपको बता दूंगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ईयर एंड हाउ इट्स फंक्शन, ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले साउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में मैंने आपको ह्यूमन ईयर के बारे में बताया हुआ है, लेकिन साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मतलब जहां जहां वाइब्रेशन होता है वहां वहां साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मी ऑल्सो, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं और मैं बोल पा रहा हूं, मेरा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। मतलब जो वोकल कॉर्ड है वहां पर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा बहुत सारी डिवाइसेस में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक मक्खी की आवाज भी आ रही है तो वहां पर उसके पंख जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। किसी टीवी से आवाज आ रही है, किसी म्यूजिक सिस्टम से आवाज आ रही है तो वहां पर भी वाइब्रेशन हो रहा है और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो जो साउंड होता है वो आप तक किस तरीके से पहुंचता है वो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, और फिर बात करेंगे ह्यूमन ईयर तक किस तरीके से पहुंचता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम तक किस तरीके से पहुंचता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी डिवाइस में से, जैसे यहाँ पर ही कोई डिवाइस है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ। अगर ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आगे के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब एयर के जो पार्टिकल्स है वो वहां पर टकराएंगे उस वाइब्रेशन से। मतलब वो वाइब्रेशन जो है इन पार्टिकल्स को भी मूव कर देगा। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे और पीछे मूवमेंट करना। तो इस तरीके से जो एयर के पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते जाते हैं और हमारे ईयर के पास जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी मूवमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारा ह्यूमन ईयर वर्क करने लग जाता है। मतलब वहां से हमारी ह्यूमन ईयर का जो फंक्शन है वो शुरू हो जाता है। अब आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमने ह्यूमन ईयर का फंक्शन बताया हुआ है। नॉर्मली अगर आप ह्यूमन ईयर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जो आउटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये वो पार्ट होता है जिसको हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इस आउटर पार्ट को ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। पहला जो होता है वो आउटर ईयर होता है, सेकंड जो होता है वो मिडिल ईयर होता है, और थर्ड जो होता है वो इनर ईयर होता है। ठीक है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, आउटर मतलब बाहरी पार्ट, मिडिल मतलब मध्य वाला, और इनर मतलब आंतरिक अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसे इनर ईयर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है आउटर ईयर, दैट इज नोन एज आउटर ईयर एंड दैट इज आल्सो नोन एज पीना, PINNA, इसे पीना भी कहा जाता है। पीना का फंक्शन क्या होता है, बाहर जितना भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद अंदर जो यहाँ पर मिडिल ईयर है उस तक पहुंचाने का काम होता है पीना का। ठीक है, तो ये पीना जो है वो यही वर्क करता है। पीना के बाद अगर आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक नली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑडिटरी कैनाल। क्या कहा जाता है, ऑडिटरी कैनाल। कैनाल का मतलब एक नली होती है। ये ऑडिटरी कैनाल क्या काम करती है, जो भी साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेट होता है, आगे बढ़ता है, ये कैनाल जो होती है ना इसे आगे बढ़ाने का काम करती है। मतलब अंदर वाले हिस्से जो है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ये जो आपको थोड़ा सा ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस ग्रीन पार्ट को कहा जाता है मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कान का जो पर्दा होता है वाइब्रेशन को आगे पहुंचाने का काम करता है। यहां से वाइब्रेशन जो होता है वो आगे वाले हिस्से में जाता है। अब अगर यहाँ पर जैसे हम बोलते भी हैं नॉर्मली, अगर हम यहाँ पर हमारे ईयर्स को साफ करने की कोशिश करते हैं तो जो ज़्यादा नुकीली चीज़ें होती है उससे नहीं करते हैं। उसका एक रीज़न होता है कान का पर्दा फट जाता है, तो इसी वजह से ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। यहाँ पर इसका काम होता है जो वाइब्रेशन आया है इस तक उसको आगे पहुंचाने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा डायग्राम में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको 3 बोन्स देखने को मिलेगी। ये बोन्स जो होती है हमारे ह्यूमन ईयर में सबसे छोटी बोन्स इसी में पाई जाती है। कान की एक सबसे छोटी हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना वो कान में ही होती है, जिसे स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलियस, इनकस, यहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिलेंगे, और इनके फैंसी नेम भी इनके शेप के हिसाब से रखे गए हैं, जैसे कि हैमर होता है, एनविल होता है और स्टीरअप होता है। इसमें आपको स्टीरअप ये वाला हिस्सा दिखेगा। ये स्टीरअप जो होता है वही पार्ट होता है नॉर्मली जब आप घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो जिसके ऊपर आप पैर रखकर चढ़ते हैं ना उसके ही शेप के अनुसार बना हुआ है। ठीक है, तो यही यहाँ पर स्टेपिस कहलाता है। तो हैमर, एनविल, स्टीरअप जिसको मैंने कहा है उसको स्टेपिस कहा जाता है, जो उसका यहाँ पर नेम होता है। इसके बाद क्या होता है, ये तो यहाँ पर फंक्शन हो गया हमारे मिडिल ईयर का। ठीक है, हमारे जो बोन्स हो गए सबसे छोटे वो मिडिल ईयर में हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये यहाँ पर इनका काम हो गया। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर ये इनर ईयर की शुरुआत हो जाती है। ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये इनर ईयर है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है कोक्लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कोक्लिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है लिक्विड। अब क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो वाइब्रेशन है, ये हमारा वाइब्रेशन जो है वो हमारे बोन्स के थ्रू आगे बढ़ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर यहां से वाइब्रेशन जो है वो कहां पर आ गया, इस वाले हिस्से पर आ गया। अब इसका जो यहां पर आप एरिया देख रहे हैं वो काफी ज्यादा है, और ये जो हमारा स्टेपीज है इसका एरिया काफी कम है। वो इस वजह से बनाया गया है क्योंकि कोक्लिया के अंदर होता है लिक्विड। अब एक चीज आपको पता ही होगी, नॉर्मली अगर आप हवा में हाथ को हिलाते हैं ना तो आसानी से हिल जाता है, लेकिन अगर आप पानी में हाथ को हिलाने की कोशिश करेंगे ना तो वहां पर वो आसानी से नहीं हिलेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन को जब हवा में आगे ले जाना था आसानी से गया, लेकिन यहाँ पर ये जो कोक्लिया है जिसके अंदर लिक्विड फिलअप है, यहाँ पर अगर उसे ले जाना है ना तो यहाँ पर उसके प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। मतलब अगर आप एरिया को कम कर दोगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या करा है, इस एरिया को कम कर दिया। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन था इसका एरिया काफी ज्यादा था, यहाँ पर इसका एरिया कम है। इसी वजह से वाइब्रेशन यहाँ से तेजी से आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा की रिक्वायरमेंट हमें, क्योंकि कोक्लिया के अंदर क्या फिलअप है, यहाँ पर एक लिक्विड होता है, स्पेशल प्रकार का एक लिक्विड होता है। अब इतना होने के बाद ये हमारा जो यहाँ पर वाइब्रेशन है, जो हमारा साउंड है वो पहुंच चुका है। कहाँ तक पहुंच चुका है, ये कोक्लिया के अंदर पहुंच चुका है। अब यहाँ से ये जो है आपकी, ये होती है यहाँ पर ऑडिटरी नर्व, जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, और उसके कारण आप किसी भी साउंड को सुन पाते हैं, उसकी पिच को समझ पाते हैं, मतलब कौन सा साउंड ऊंची आवाज में बोला जा रहा है, कौन सा साउंड नीचे आवाज में बोला जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमारा ह्यूमन ईयर किस तरीके से फंक्शन करता है। अब हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।